वेलकम टू द रियल लाइफ स्टोरी ऑडियो बुक्स, जहां मिडिल क्लास लोगों की हर कहानी दिल से जुड़ जाती है। उन लोगों की कहानी है, सपने बड़े रखते हैं लेकिन हर दिन संघर्ष से लड़ते हैं। उनकी मेहनत, दर्द, संघर्ष और सफलता की कहानी। मुंबई के पास एक छोटे से इलाके में रहने वाला आरव एक साधारण मिडिल क्लास लड़का था। उसका घर इतना छोटा था कि बरसात में छत से पानी टपकता था। घर में सिर्फ 3 लोग थे, आरव, उसकी माँ और उसके पापा। उसके पापा रेलवे स्टेशन के बाहर छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। सुबह 4 बजे उठना, दूध लाना, चाय बनाना और पूरे दिन मेहनत करना, यही उनकी जिंदगी थी। आरव बचपन से अपने पापा को संघर्ष करते देख रहा था। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 100 रुपये बचे होते। माँ अपनी जरूरतें छुपा लेती थीं। पापा खुद फटे हुए चप्पल पहनते, लेकिन बेटे की स्कूल फीस भरते। आरव हमेशा सोचता, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? लेकिन उसके पापा कहते, बेटा, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मर जाना सबसे बड़ी हार है। ये बात आरव के दिल में बस गई। आरव स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता। कुछ अमीर बच्चे कहते, देखो, चाय वाले का बेटा। कई बार उसका मन करता कि पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन वो हर बार अपने पापा का चेहरा याद करता। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसके पापा भीगते हुए चाय बेच रहे थे। उस दिन पहली बार उसने अपने पापा की आंखों में थकान देखी। रात को पापा खांस रहे थे। माँ ने कहा, इतनी मेहनत मत करो, तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन पापा सिर्फ मुस्कुरा दिए। आरव उस रात सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। एक छोटा मोबाइल, बड़ा सपना। आरव के पास एक पुराना एंड्रॉयड मोबाइल था। रात को वो यूट्यूब पर बिजनेस और सक्सेस स्टोरीज देखता। उसे पता चला कि लोग इंटरनेट से पैसे कमा रहे हैं। उसने सोचा, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास लैपटॉप नहीं था, पैसे नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो दिन में चाय की दुकान पर काम करता और रात को फ्री कोर्सेज देखकर सीखता। धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ आने लगी। जिंदगी का सबसे बुरा दिन। एक सुबह उसके पापा अचानक दुकान पर बेहोश हो गए। इनको आराम की जरूरत है। अगर ऐसे ही काम किया तो हालत और खराब हो सकती है। घर की हालत पहले ही खराब थी। दवाई के पैसे भी मुश्किल से जुट रहे थे। उस दिन आरव पहली बार डर गया। अब घर चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। कई लोग उसे छोटा समझते। कुछ लोग चाय पीकर पैसे तक नहीं देते। लेकिन आरव अंदर ही अंदर मजबूत होता जा रहा था। जिंदगी बदलने वाला फैसला। एक रात उसने इंटरनेट पर देखा कि छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन प्रमोशन की जरूरत होती है। उसने पास की एक कपड़ों की दुकान पर जाकर कहा, मैं आपकी दुकान के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एड्स चला सकता हूँ। दुकानदार हंस पड़ा। तो चाय बेचने वाला आरव चुप रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फ्री में काम करने का ऑफर दिया। दुकानदार मान गया। आरव ने पूरी मेहनत से छोटे वीडियोस बनाए, ऑफर्स पोस्ट किए, व्हाट्सएप पर प्रचार किया। 15 दिनों में दुकान की बिक्री बढ़ गई। दुकानदार हैरान था। उसने आरव को 3,000 रुपया दिए। ये आरव की जिंदगी की पहली कमाई थी, जो उसने चाय बेचकर नहीं, अपने दिमाग से कमाई थी। उस रात वो पैसे लेकर घर आया।
माँ रो पड़ी और पापा ने सिर्फ इतना कहा, मुझे पता था तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे बदलती जिंदगी। अब आरव छोटे दुकानदारों के लिए सोशल मीडिया काम करने लगा। दिन में चाय, रात में लैपटॉप सीखना और आधी रात तक क्लाइंट्स का काम। वो सिर्फ 3-4 घंटे सोता था। कई बार बिजली चली जाती तो वो स्टेशन के बाहर लगी लाइट के नीचे बैठकर काम करता। धीरे धीरे उसके क्लाइंट्स बढ़ने लगे। 6 महीने बाद उसने 25,000 रुपया कमाए, फिर 60,000 रुपया, फिर 1 लाख महीना। जिस लड़के को लोग चाय वाले का बेटा कहते थे, अब वही लड़का बिजनेस मीटिंग्स में जाने लगा। करोड़ों का बिजनेस। 3 साल बाद आरव ने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग कंपनी शुरू की। अब उसके पास बड़ा ऑफिस था, एम्प्लॉयीज थे, लग्जरी कार थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी? उसने अपने पापा की चाय की दुकान को एक बड़ा कैफे बना दिया। उस कैफे का नाम था पापा's टी कैफे। ओपनिंग वाले दिन उसके पापा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जिस चाय की वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, आज वही हमारी पहचान बन गई। The moral of the story: middle class. लोगों के पास पैसा कम होता है, लेकिन सपने बहुत बड़े होते हैं। और जो इंसान संघर्ष में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, एक दिन वही इंसान दुनिया बदल देता है। The Real Life Story ऑडियो बुक्स, क्योंकि असली कहानियां वही होती हैं जो संघर्ष से शुरू होती हैं।